हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गेम ऑफ बैंक निफ्टी। तो चलिए मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जैसे ही इसने 42,000 का जो हमारा ऑल टाइम हाई के बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया था, तो वीकली में वीकली टारगेट आप देखोगे तो आपने देखे होंगे ये जो छोटी छोटी कैंडल, एक भी कैंडल रेड में नहीं हुई थी। तो एक हो सकती जो अब जो हो रहा है, मार्केट कल 2 दिन में 1000 पॉइंट नीचे आ गया है। तो आप इसमें फंसिए नहीं। आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से बहुत गिर सकता है या बहुत बढ़ सकता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं सोच के चलना है, क्योंकि एक हो सकता है कि हेल्दी पुल बैक लेने आने आ रहा हो। देखिए जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा पुल बैक लेने नीचे आता है, क्योंकि जिन लोगों से रैली छूट जाती है तो वो लोग नीचे फिर से बाय करने आ सकते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रख के चलिए। आप मार्केट में जो कि 1000 पॉइंट अगर नीचे आ गया तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्रैश ही हो जाएगा, यहाँ से बहुत नीचे आ जाएगा। तो आप पहले सपोर्ट देखिए मार्केट के कहाँ कहाँ बने हुए हैं। सपोर्ट जो कि पहले बनेगा, मेजर सपोर्ट आपका जो बनेगा पहले ये वाला बनेगा, जो कि रहेगा अपना ये वाला, ये जो 43,000 से लेके 42,950 जो कि हमारा पहला सपोर्ट रहेगा, जहां से मार्केट थोड़ा आपको दिखा सकता है बियरिशनेस। जो कि अगर 43,950 से अगर नीचे गिरता है तो ये लेवल पे से अगर नीचे गिरता है, क्योंकि आपने देखोगे जो कि देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे कैंडल को, कि मार्केट यहाँ से अभी नीचे नहीं आया है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये वीक बन सकता है वीकली के अंदर, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप अपना स्टॉप लॉस ध्यान से रखिए अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो चलिए अभी आ जाते हैं डे के टाइम फ्रेम पे, कि डे वाइज क्या कर सकते हैं आप। अभी डे में आप देखेंगे थर्सडे और फ्राइडे बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। 800 से 1000 पॉइंट मार्केट गिर चुका है, 44,000 से 43,000 के आसपास आ चुका है। अब आप एक चीज देखिए, जहां 43,000 से अगर मार्केट जहां कंसोलिडेट हो रहा था, यहां से देखेंगे आप 43,000 ऑलमोस्ट 950 से लेके मार्केट यहां से कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा था। देखो जहां जैसी सेलिंग आती थी ऊपर, जहां से ऐसे ऊपर सेल ऊपर, यहाँ से ऊपर ऊपर, अगर फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया था 44,000 पे, तो अब यहाँ पे बायर सब खत्म हो गए 44,000 पे। और जिन लोगों से रैली छूट गई तो हो सकता है 43,000 से एक वो पुल बैक मारने की कोशिश करें, ऊपर लाने की कोशिश करें मार्केट पर। अगर मार्केट अगर इसको भी तोड़ देता है कंसोलिडेट करके, अगर ऐसे 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 करके यहाँ पे अगर थोड़े टाइम बिताता है मार्केट कंसोलिडेट करके, अगर वो ऊपर जाता है तो आप एक ऑल टाइम हाई और फिर से देख सकते हैं, जैसे 43,150 निकालेगा। तो आप ये चीज ध्यान रख के चलिए। अगर ये मार्केट बाई चांस नीचे की साइड तोड़ देता है तो आप इसमें ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी कैंडल देखेंगे, जैसे ये वाली कैंडल बनी है, जो कि ये वाली कैंडल है, ये जो हो सकता है 1000 2000 3000 पॉइंट ऐसे नीचे आ जाए। पर ये चीज आप ध्यान रख के चलिए। तो अभी 43,000 से लेके 43,950 तक एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर। तो ठीक है, आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कैसे मंडे को हम ट्रेड करेंगे, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कैसे आप ट्रेड करेंगे। तो ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ध्यान रखिए, विक्स हमारा चल रहा है 14 के आसपास ऑलमोस्ट चल रहा है विक्स। तो आप लगभग अपनी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, क्योंकि आपको मूवमेंट में ही पैसा मिलेगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट अगर आप देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड 2 दिन में आपका बियरिश है। मार्केट अभी देखेंगे, मार्केट का बियरिश ट्रेंड है, ठीक है, अभी बियरिश ट्रेंड है। तो आपको एक चीज दिमाग में ध्यान रख के चलनी है कि ट्रेंड नेगेटिव है, और हमें कहाँ की साइड ट्रेड लेना है, ज्यादातर बड़ी क्वांटिटी में हमें बियरिश साइड पर ट्रेड बड़ा लेना है। जैसे आप 50 क्वांटिटी बाइंग में ट्रेड करते हैं तो आपको 100 क्वांटिटी रहना सेल में रखनी है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव रहता है तो 50 क्वांटिटी नेगेटिव में और 100 क्वांटिटी पॉजिटिव में, ठीक है, एक बात क्लियर है। तो अब हम आते हैं कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है। अगर मार्केट मंडे को अगर फ्लैट खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, अगर जैसे ये वाली रेंज है 43,440 से लेके 43,080 के बीच में खुलता है, 100 के बीच में खुलता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल। अगर इसी के बीच में खुलता है आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है। अगर मार्केट जिस साइड भी रेंज निकालता है, अगर फ्लैट खोल के अगर जिस साइड भी अगर क्रॉस करता है ना, आपको ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेना है आपको इस तरीके से, जैसे कि अगर बाइंग की साइड अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आपको थोड़ा चेक करना है कि कंसोलिडेट करके जा रहा है
कि ये सीधा ही ऊपर जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है तो आप उसमें हाफ क्वांटिटी लेके ऊपर चलिए, ऊपर रख के लेके चलना है, ठीक है। सिंपल बाइंग की साइड ये हो गया। अब डाउन की साइड, डाउन साइड आपको क्या करना है, अगर मार्केट अगर सीधे भी तोड़ता है ये तो आपको सेल ले देना है। आप सेल साइड 100 क्वांटिटी लेके चल सकते हैं। जैसे आप 50 क्वांटिटी अगर बाइंग में लेते हो तो 100 क्वांटिटी सेलिंग में लेके आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आपका टारगेट रहेगा 43,000 से लेके 43,950 के बीच में, अगर फॉर डाउन साइड ट्रेड, ठीक है। और बाइंग साइड आपका ट्रेड रहेगा, डाउन बाइंग साइड में आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 43,600 का, आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऊपर साइड में इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि हर ऊपर साइड में अगर ऑप्शन सेलरों ने सेल करके रखा होगा तो हर बार नए नए सेलर्स एक्टिवेट होंगे और मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। पर बाइंग साइड इस और सेलिंग साइड आपको है ना कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा, क्योंकि सेलिंग साइड में अगर आपको देखेंगे स्पेस ज्यादा है, 950 तक आपको एक ट्रेड मिल सकता है। तो आप अपनी क्वांटिटी छोटी रख के चलना, ठीक है। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप खुल जाता है 600 या 400 के लेवल पे, अगर गैप अप खुल जाता है तो आप कुछ मत देखिए, अगर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिए। अगर छोटी शूटिंग स्टार बनती है तो उसी की शूटिंग स्टार के नीचे आप है ना, शूटिंग स्टार जैसे ही नीचे बनती है आप उसके नीचे का लो का वो हाई का, अगर हाई का एसएल लगा के आप ट्रेड करिए। और पहला सपोर्ट जो रहेगा 400 का रहेगा और बाइंग साइड। और सेलिंग साइड के लिए आप अगर ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो पहले ही आप हैमर देखिए, छोटी हैमर देखिए। अगर छोटी हैमर बन रही है तो आपका ट्रेड बन जाएगा फॉर 43,100 तक का टारगेट। तो आप ये ध्यान रख के चलिए मार्केट में। अगर आप बिगिनर है तो पहले घंटे आप मत ट्रेड करिए, क्योंकि पहले घंटे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो ध्यान रख के चलिए, ये सिंपल सी टेक्निक है। अब जो आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे ये लेवल पर मिलेंगे, एक ये लेवल पे मिलेगा आपको रेजिस्टेंस, एक आपको ये वाले रेजिस्टेंस मिलेगा आपको एक रेजिस्टेंस, और एक आपको नीचे फॉर डाउन साइड आपको 930 से लेके 950 तक का आपको रेजिस्टेंस 930 से लेके आपको 100 तक का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप ये चीज ध्यान रख के चलिए, प्राइस एक्शन के तरीके से ट्रेड करिए। अगर गैप अप और गैप डाउन खुलता है और रेंज में खुलता है तो आप बाइंग के साइड कम क्वांटिटी लेके चलिए और सेलिंग के साइड अपनी नॉर्मल क्वांटिटी लेके चलिए, ठीक है। और छोटे छोटे टारगेट रखिए मार्केट में। आपको अगर फ्लो में जा रहा है मार्केट तो आप उसमें ट्रेड करिए, घबराइए मत ही। अगर फ्लो में नहीं जा रहा है तो आप अपने छोटे टारगेट में ही क्रॉस कर दीजिए। और एसएल प्रॉपर लीजिए, एसएल से बिल्कुल ना कतराइए। एसएल हो रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि आज नहीं है, आज आपका दिन नहीं है तो कल आपका दिन जरूर होगा, पर आज कैपिटल नहीं है तो कल आप पे कैपिटल नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।